मुझे सुनाते हैं ना हर वक्त। देखो अभी कैसे गिराती हूँ। मीरा उसे मुस्कुराते हुए देखकर दबे कदमों से आगे बढ़ी थी। धक्का देने ही वाली थी कि वो साइड हो गया था और मीरा सीधा पानी में जाकर गिरी थी। बचाओ बचाओ। पानी में डूबते हुए अब उस खड़ूस इंसान से बोली थी, जो हाथ सीने पर बांधे खड़ा मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। वो बाहरी हामी से कहता हुआ उसे डूबता हुआ देखकर भी वहां से जाने लगा था। रुक जाइए। अब तक मीरा का सांस बुरी तरह फूल चुका था। आखिरी बार बंद होती आंखों से उसे जाता देखा। आज देखती हूँ कैसे बचते हैं बच्चू। अफेयर तो चल रहा है आपका। जब भी तो फोन के पासवर्ड से लेकर कमरे तक को लॉक लगाकर रखते हैं। वो उसके ना होने पर आज खुद से ही कह रही थी। वो उसके कमरे में चोरों की तरह आई थी। जहां सारे हवेली के लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे, वहां मीरा फैजान शाह कैफ की जासूसी करने उसके कमरे में आई थी। ये सोचकर कि आज कैफ देर से हवेली वापस आएगा, मगर बदकिस्मती कि वो कुछ देर पहले ही हवेली वापस आया था और आते ही सीधा अपने कमरे में बंद हुआ था। वो जो उसकी जासूसी करने उसके कमरे में आई थी, कैफ के आने से बिल्कुल बेखबर थी। और होती भी क्यों नहीं, वो कुछ देर पहले ही बाथरूम में शावर लेने के लिए बंद हुआ था और मीरा अपनी जासूसी करने में मगन हुई थी। मिल जाए, कुछ तो मिल जाए ऐसा जो मैं दादा जान को दिखा सकूं। दादा जान, आपका प्यारा पोता क्या गुल खिला रहा है, वो सारी दराज में देख चुकी थी। मगर मजाल है जो उसको कुछ ऐसा मिला हो। उसे बस दराज में फाइल सी मिल रही थी। आजकल तो फोन का दौरा है, उसका सब कुछ फोन में ही सेफ होगा। इन दराज में तुम्हें क्या ही मिलेगा। बुक शेल्फ की तरफ देखती हुई वो आंखें छोटी करती हुई उस शेल्फ की तरफ बढ़ी थी, जहां बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। मगर ये किताब थोड़ी अलग थी। ये किताब हल्के भूरे रंग की थी, जो उसे अच्छी लगी थी। आई वॉक टू रिमेम्बर। उसने मुस्कुराकर उस किताब का नाम पढ़ा था। वो तो एक इंग्लिश नॉवल था, मगर वो उसे किताब समझी थी। उसे खोलते ही कुछ सफेद कागज और फोटो नीचे गिरे थे। मिल गया सबूत, ये कहते हुए वो उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकी थी कि तभी कैफ की भारी आवाज पर डरकर उछली थी। या ऊपर वाले, मुझे माफ कर दे। वो अपने दिल पर डरकर हाथ रखते हुए बोली थी। और वहीं कैफ ने तेजी से बुक, कागज और फोटो अलमारी में रखे थे। और मीरा के डरते हुए चेहरे को देखकर कैफ के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। मीरा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कैफ ने फिर माथे पर बल डालते हुए उससे पूछा था, जबकि मीरा आवाज को सुनकर हड़बड़ाई थी। मैंने कुछ नहीं चुराया। सच में आज मुझे पता चल गया, आप लोगों की आवाज भी बिल्कुल कैफ भाई जैसी है। खतरनाक। मुझे माफ कर दीजिए जिन भाई, आप किसी भूतनी के पास चले जाइए। अपना चेहरा हाथों में छुपाए वो बड़ी मुश्किल से बोल रही थी। कैफ ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई थी। मीरा, मैं हूँ कैफ, उसने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा था। मीरा ने हाथ हटाकर देखा था, जबकि मीरा अब पहले से भी ज्यादा डरी थी। काश कि उसकी जगह कोई सच में जिन ही आ जाता। कम से कम इतना डर तो नहीं लगता उसे। मैं यहाँ, वो बड़ी मुश्किल से बोली थी। तो कैफ ने हाँ में गर्दन हिलाई थी। तुम यहाँ पर इस वक्त क्या करने आई हो मीरा? कैफ ने पूछा था। मैं यहाँ आपको बुलाने आई थी, उसने खुद को बचाते हुए कहा था। और कैफ की नजरें अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। और मुझे तुम बुलाने क्यों आई थी? उसने ना समझी से पूछा था। वो दादा जान पूछ रहे थे आपके बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप ही को बुलाने आ जाऊं। बस इसलिए मैं आपके कमरे में आ गई थी। अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप यहाँ पर नहीं थे, तब अचानक कैसे आ गए? कमरे में दरवाजा खुलने और बंद होने की भी आवाज नहीं आई मुझे। कैफ मीरा को घूर कर देख रहा था, क्योंकि मैं बाथरूम में था मीरा। और अब तुम निकलो मेरे कमरे से। उसका हाथ पकड़कर वो दरवाजे तक लाता हुआ उसकी नम आंखों को देखने लगा था। आप बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं मेरे साथ। आंखों को घुमाते हुए वो भारी हुई आवाज में बोली थी। हाँ तो, और किस तरीके से पेश आऊं मैं तुम्हारे साथ मीरा? अगर इस वक्त किसी ने तुम्हें मेरे कमरे से निकलते हुए देख लिया, तो तुम जानती भी हो क्या क्या बातें बनेंगी। मीरा ने नम आंखों से उसे देखा था। कैफ उसे रोता हुआ देखकर अपना माथा मसलने लगा था। कोई कुछ नहीं सोचेगा, उसने नाराज होते हुए कहा था। तुम हो ही बेवकूफ लड़की। फिलहाल
मेरे कमरे से बाहर निकलो और दोबारा मुझे यहाँ पर दिखाई मत देना, खासकर जब मैं यहाँ पर हूँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? वो उसका हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर करते हुए वापस वो कमरे के अंदर आया था, जबकि मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। मीरा की आंखों से आंसू बहते हुए देखकर कैफ ने सख्ती से अपने होंठ मींचे थे और जोर से दरवाजे को बंद किया था, जिस पर मीरा कांप उठी थी। ऊपर वाला करे आपको गंजी पत्नी मिले, आधी रात को दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो आपके, और आपके पास कोई दवाई भी ना हो, कल सुबह तक जुकाम और खांसी हो जाए। गुस्से से दरवाजे पर मुक्का मारती हुई वो खुद को ही दुख पहुंचा गई थी, और कैफ अंदर उसकी बद्दुआ सुनकर हंसा था। सारी बद्दुआ एक तरफ, लेकिन ये गंजी पत्नी वाली बद्दुआ का क्या मतलब बनता है, सोचकर ही झुरझुरी लेता हुआ वो अपने बेड की तरफ बढ़ा था। मम्मी, आधी रात को वो मम्मी के कमरे से बाहर खड़ा हुआ दर्द से कर्रा रहा था, उन्हें बुला रहा था, जिस पर दर्द की वजह से बड़ी मुश्किल से वो वहां खड़ा हुआ था। क्या हुआ बेटा? लाल आंखों से उन्हें देखता हुआ वो किसी छोटे बच्चे की तरह उनके सामने खड़ा हुआ था। मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा है, कोई पेन किलर है आपके पास? उसने दर्द की वजह से बड़ी मुश्किल से कहा था। वो तो मीरा के पास होगी, अक्सर ही उसके दांत में दर्द होता है, उससे ले लो तुम जाकर, उन्होंने कहा था। मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगा, कहाँ तो वो दर्द से कर्रा रहा था और अचानक से ही बोल उठा था, सर्दी हो रही है, वरना मैं खुद जाकर ले आती उसके कमरे से, उन्होंने नासमझी से देखते हुए कहा था। उसकी तो बद्दुआ का असर है ये मम्मी जान, अब मैं उसके पास दवाई लेने गया तो मुझे 4 बातें और सुनाएगी, प्लीज आप ला दीजिए, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा था, जिस पर मम्मी अपने कंधों पर चादर डालती हुई उसके साथ मीरा के कमरे की तरफ बढ़ी थी। ऐसा भी तुमने क्या कहा था उसे, जो उसने तुम्हें इतनी बुरी बद्दुआ दी? अभी तो वो खामोश था, जबकि दिमाग में तो वो गंजी पत्नी वाली बद्दुआ सायरन की तरह बज रही थी। ऊपर वाला ना करे, अगर वो पूरी हो गई तो कैफ का क्या होगा? अब बताओ भी। उसने अपने गाल पर हाथ रखते हुए उन्हें देखा और फिर वहीं रुक गया था। आगे आप अकेली जाएंगी और उसे मेरे दर्द का मत बताना, कैफ ने कहा, और फिर साइड में खड़ा हो गया था ताकि मीरा उसे देख न सके। दरवाजा बचाने पर निदा ने दरवाजा खोला था। मतलब वो मैडम दूसरों को बद्दुआ देकर खुद घोड़े बेचकर सो रही थी। यही सोच ही कैफ का खून खौला गई थी। बीजान, यार आधी रात को कौन दवाई खाता है? नींद में बड़बड़ाती हुई मीरा ने कंबल दूर फेंकते हुए कहा, और उठकर विंडो के पास रखी अपने टेबल की दराज में से पेन किलर्स निकाल कर दी थी। आपको दर्द हो रहा है? उसने आंखें छोटी करते हुए पूछा था। नहीं, तुम्हारे भाई को हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से बात संभाली और पेन किलर्स लेकर वहां से निकली थी। अब दरवाजा तुम बंद करोगी? निदा ने कंबल ओढ़ते हुए कहा था। हाँ कर रही हूँ, आंखें मसलती हुई वो दरवाजे तक आई थी। वहीं बीजान को बीच में रुके हुए देखकर फौरन से उन्हें पुकार उठी थी। क्या हुआ बीजान? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ, उन्होंने कहा और आगे बढ़ गई थी। कैफ ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था, जो सर हिलाकर कमरे में बंद हुई थी। खुद को दांतों में दर्द होता है तो दूसरों को भी बद्दुआ देती फिरती है, चालाक लोमड़ी कहीं की। किसी दिन आओ तुम मेरे पास, जब बताऊंगा तुम्हें। पेन किलर तो वो ले चुका था, मगर मीरा को देखकर उसका दर्द और बढ़ा था। कॉलेज के लिए तैयार होकर आई हुई मीरा ने अयान भाई को सलाम किया था। अयान ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और उसे अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया था। आज कैफ नहीं जा रहा तुम्हारे साथ? उन्होंने हल्के से पूछा था, जिस पर मीरा ने सर हिलाकर मना करते हुए होठ दबाकर हंसी रुकाई थी और कैफ को अंदर आता देखकर सर झुका गई थी। वो जानती थी कि कैफ को उसका बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गुड मॉर्निंग भाई, कैसी तबीयत है आपकी? कैफ तिरछी नजरों से मीरा को देखते हुए उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। ठीक है, तुम बताओ, कल रात घर आने में देर क्यों हुई थी तुम्हें? उन्होंने नर्म और गर्म लहजे में पूछा था, जिस पर कैफ ने एक नजर अपने ब्रेकफास्ट का इंतजार करते हुए मीरा को देखा, जो कि ऐसे बैठी हुई थी जैसे वहां पर कोई हो ही ना। कल मेरी मीटिंग थी और फिर डिनर भी मैं बाहर ही कर कर आया था, और इधर उधर की बातों में वक्त कैसे गुजरा बिल्कुल पता नहीं चला, उसने हल्की आवाज में कहा था, जबकि उसकी नजरें
अभी भी मीरा पर ही टिकी हुई थी। फिर भी जब तुम्हें देर हो जाया करे तो अपनी मम्मी को कॉल करके बता दिया करो, परेशान हो जाती हैं वो बेचारी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा था। जिस पर कैफ ने हाँ में गर्दन हिलाई थी। और कुछ कहना है भाईजान? उसने शरारत भरे अंदाज में पूछा था। हाँ कहना तो है, बस आते हुए थोड़ा हमें भी याद रख लिया करो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। और किस चीज में याद रखना है आपको भाईजान? उसने आंखें छोटी करते हुए पूछा था। कि इतने में ही फैसल खान डाइनिंग रूम में एंटर हुए थे, जिस पर भाई ने उसे खामोश रहने का इशारा किया था। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा, आज आप छुट्टी नहीं करेंगे? फैसल खान ने मुस्कुराकर अपने छोटे भाई की बेटी मीरा को देखा था। फैजान खान की डेथ के बाद से ही उन्हें मीरा फैजान खान अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा प्यारी हो गई थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं था, पर मीरा उन्हें बचपन से ही बहुत प्यारी रही थी। और उसकी शरारतों से खानविला में हंसी की गूंज रहती थी। इस वक्त वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी, जैसे शरारत करना वो जानती ही ना हो। उसकी वजह उसके सामने बैठा हुआ कैफ था, जो हर सेकंड में उसके ऊपर अपनी नजर डालना नहीं भूल रहा था। नहीं, आज नुमान भाई नहीं जा रहे हैं, मैं और निदा ही जा रहे हैं। आप हमें छोड़ देंगे? उसकी बड़ी बड़ी आंखों ने मुस्कुराकर उन्हें देखा था। और वहीं जीनत, कैफ की मम्मी और रुकैया, मीरा की मम्मी सबके लिए नाश्ते का सामान ले आई थी। और उनका किचन में हाथ बटाती हुई निदा ने भी उनके साथ नाश्ता ज्वाइन किया था। पापा, हम भी नहीं जा रहे आज? निदा ने मुंह बनाकर उसे देखा था, जिसकी आंखों में अब हैरत उतर आई थी। क्यों? रात तो तुम जाने का कह रही थी। मीरा ने गुस्से से उसे देखा था। हाँ, नुमान नहीं जा रहा तो मैंने सोचा हम दोनों भी नहीं जाते हैं कॉलेज। और देखो, तुम तो तैयार होकर बैठ गई हो। उसने मुस्कुराते हुए अपने लिए नाश्ता निकाला था। वहीं कैफ ने मीरा को देखा था, जिसका चेहरा उतर गया था। मेरा टेस्ट है आज, मैंने सारी रात जागकर तैयारी की है, मुझे जाना है। तुम मत जाओ बड़े पापा, आप मुझे कॉलेज छोड़ देना, मीरा ने फौरन से कहा था। जिस पर निदा ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए थे। कैफ, तुम मीरा को कॉलेज छोड़कर ही ऑफिस आना, और ऑफ टाइम में ही तुम ही मीरा को पिक करोगे। अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनके हुक्म करने के अंदाज पर कैफ ने हाँ में गर्दन हिलाई थी और ब्रेकफास्ट करने लगा था, जबकि मीरा ने दिल ही दिल में खुद ही कॉलेज जाने की जिद पर अफसोस किया था। नाश्ता कर लो तो आ जाना, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कैफ नैपकिन से अपना मुंह साफ करता हुआ, सबको सलाम करता हुआ डाइनिंग रूम से चला गया था। और मीरा उसकी बदली हुई टोन देखकर हैरान हुई थी। पता नहीं वो कैसे कम डाउन हो गया था, और पता नहीं कैसे वो एक ही बार में उसे कॉलेज छोड़ने और पिक करने के लिए भी तैयार हो गया था। मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? निदा के हैरत से कहने पर मीरा ने भी यकीनी से उसे देखा था। मतलब सिर्फ वही हैरान नहीं हुई थी, निदा का भी हाल उसी के जैसा था। मैं भी यही सोच रही थी, 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो कैफ भाई मुझे इतनी आसानी से पिक और ड्रॉप करने के लिए मान गए और गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मीरा ने एक नज़र सबको नाश्ते में बिजी देखकर निदा से हल्के से कहा था। पापा के सामने है सब कुछ देखना, गाड़ी में कैसे बरसेंगे तुम्हारे ऊपर। मेरी मानो तो कॉलेज ही ना जाओ तो ठीक है, ऊपर वाला ही बचाएगा तुम्हें। तो निदा ने एक अच्छी दोस्त की तरह उससे कहा था, ताकि वो खड़ूस भाई अपने गुस्से से नाजुक मीरा को ही ना निगल ले। निदा, तुम भी चलो मेरे साथ। अपने कंधे पर बैग डाले वो निदा का हाथ पकड़े डाइनिंग रूम से निकली थी। बहुत डरती है कैफ से, पता नहीं आगे क्या होगा इन दोनों का, बीजान ने मुस्कुराते हुए कहा था। फैसल खान ने मुस्कुराते हुए चाय का कप अपने होठों से लगाया था। गुड मॉर्निंग, मीरा के डरते हुए लहजे पर वो हल्का सा मुस्कुराया था और गाड़ी स्टार्ट की थी। वहीं मीरा पीछे खड़ी निदा को देखने लगी थी और मीरा डरते हुए गाड़ी में बैठी थी। सीधी होकर बैठ जाओ, उसने अपने कान पर फोन लगाते हुए कहा था, जिस पर मीरा ने उसे देखा था, जो ड्राइविंग करने में बिजी था। हाँ बोलो भाई, कहाँ तक पहुंची है हमारी जीत की तैयारी? देखो, इस बार मुझे वो हर हाल में चाहिए। तुम जानते हो मैंने कितनी मेहनत की है उसे हासिल करने के लिए। कैफ का लहजा हद से ज्यादा ठंडा था, जबकि मीरा आंखें छोटी किए समझने की कोशिश में बिजी हुई थी। वही कैफ ने कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए उसे देखा था। आंखें छोटी कर लो या बड़ी, तुम्हारी समझ से बाहर है मेरी बातें, उसको जवाब देता हुआ मुस्कुराया था। आपको क्या हो गया है आज? मीरा के सवाल करने पर उसने अपने कंधे उचकाए थे। क्या हुआ है मुझे? उल्टा उसने पूछा था। इतने अच्छे कब से हो गए हैं आप?
उसने आंखें छोटी की और उसे घूर कर देखा था। उसे ऐसा महसूस हुआ था, वरना तो उसने नॉर्मल अंदाज में ही उसे देखा था। मैं बुरा था ही कब, तुम ही ऊट-पटांग हरकतें करती हो बस। उसका नरम लहजा शायद ही आज से पहले मीरा ने सुना होगा। वो जब भी उससे बात करता था, तो आग निगलने वाले ड्रैगन की तरह ही बोलता था, जैसे उसे भी जलाकर राख कर देगा। मैं तो ऐसी वैसी कोई भी हरकतें नहीं करती, आप ही आग निगलने वाले ड्रैगन की तरह आग निकालते फिरते हैं। उसने मुंह बनाते हुए कहा था, जिस पर कैफ ने उसे हैरत से देखा था। तारीख गवाह है, मेरी नरमी का हमेशा तुमने गलत ही फायदा उठाया है। उसने होंठ चबाते हुए कहा था। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं आप मुझसे, चाहे मैं कितना ही अच्छा क्यों ना बोलूं, आपको ऐसे ही बुरा लगता है। मीरा के एकदम से बदलने पर वो सख्ती से अपने होंठ मीट गया था। फ्री होने से 10 मिनट पहले मुझे कॉल कर देना, ताकि मैं टाइम पर तुम्हें लेने आ जाऊं। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को कम डाउन करते हुए मुस्कुराकर उसे देखा था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मीरा ने जासूस वाले अंदाज पर मुस्कुराकर ना में गर्दन हिलाई थी, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा था। मत करो न बेकार में अपने दिमाग का इस्तेमाल, वैसे ही बहुत कम दिमाग है तुम्हारे पास। मीरा ने उसे घूरा था और वहीं कैफ ने कॉलेज के गेट के सामने गाड़ी रोकी थी। 10 मिनट पहले कॉल कर देना। अभी मीरा कुछ बोलती, उससे पहले ही वो बोलकर उसे चुप करवा गया था। मीरा गाड़ी से उतरी थी और मीरा को कॉलेज के गेट के अंदर एंटर होता हुआ देखकर कैफ ने गाड़ी स्टार्ट की थी। वो गेट से बाहर निकलकर उसे जाते हुए देखकर परेशान हुई थी। बड़े पापा, मैं भी आज से ऑफिस जाऊंगा। नौमान के भागकर आने पर फैसल खान ने बेयकीनी से उसे देखा था, जो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर खड़ा था। उसकी लाल आंखों ने नींद न पूरी होने की जैसे चुगली की थी। सोच लो नौमान, अगर आज जाओगे तो रोज जाना पड़ेगा। यहाँ से भागना आसान नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर नौमान ने अपना सर घुजाया था और फिर लापरवाही से अपने कंधे उचकाए थे। आप सख्ती करना मुझ पर हर रोज। नौमान के मासूमियत से कहने पर वो मुस्कुराकर उसे कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ चलने लगे थे। मैं इसी दिन के इंतजार में था नौमान, कि तुम मुझसे खुद कहो कि तुम ऑफिस जाना चाहते हो। पता है, तुम्हारे पापा का केबिन कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फैजान खान की बात पर जहां फैसल खान की आवाज भारी हुई थी, वहीं नुमान खान की आंखें नम हुई थी। खुद को बहुत मजबूत किया है बड़े पापा, वरना पापा की कमी आज भी बहुत खलती है। वो उसकी नम आंखों को देखकर उसे अपने सीने से लगा गए थे। मैं हूँ तुम्हारे साथ, देखना तुम कैसे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो, और तुम्हें कामयाब होता देखकर फैजान कितना खुश होगा। नमान ने मुस्कुराकर उन्हें देखा था। आज कैफ भाई ऑफिस नहीं जा रहे हैं? उसने गाड़ी में बैठते हुए हैरत से पूछा था। मीरा को कॉलेज छोड़ता हुआ वो वहीं से सीधा ऑफिस आएगा। नमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गया था। तभी तो मैं कहूँ आज क्या, भाई ने कैसे ऑफिस का ऑफ कर लिया, वरना वो तो बुखार में भी ऑफिस जाते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ, और अब मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है नमान। उसने मुस्कुराकर हामी भरी थी। एकदम से कैसे काया पलट सकती है। खुद से बड़बड़ाती हुई वो अभी अभी अपनी क्लास में ही आई थी कि उसकी दोस्तों ने उसे आ घेरा था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक नहीं हूँ, परेशान हूँ, उसने खोए अंदाज में कहा था, जबकि उसका दिमाग तो अभी थोड़ी देर पहले होने वाली बात को सोचने में बिजी था। क्यों परेशान हो? हमने सुना है कि तुम स्विमिंग पूल में गिर गई थी। उसकी सबसे पक्की दोस्त इफ्रा ने उससे पूछा था। गिरी मैं थी पूल में, मगर बदल कैफ भाई गए हैं। वो पहले जैसे नहीं रहे यार। अब वो मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। उसने अपनी परेशानी उनके साथ शेयर की थी। मतलब भाई का बिहेवियर तुम्हारे साथ अच्छा हो गया है। इफ्रा के लिए भी ये खबर काफी शौक भरी थी। हाँ यार, वो मुझसे मुस्कुराकर बात कर रहे हैं। अभी अभी मुझे कॉलेज भी छोड़कर गए हैं, और यही नहीं, वो अभी मुझे पिक करने भी आएंगे। उसने सोचते हुए अंदाज में बताया था, और वो सब भी हैरत से उसे सुन रही थी। अब इस पर हैरानी की क्या बात है मीरा? तुम ही तो ऊपर वाले से हर वक्त दुआ करती थी कि उनका दिल तुम्हारे लिए नरम हो जाए। समझो, तुम्हारी दुआ पूरी हो गई है। उसकी दूसरी फ्रेंड ने अपनी सोच के हिसाब से बात कही थी, और इफ्रा ने भी उसकी बात पर हाँ में गर्दन हिलाई थी। ऐसे ही दुआ पूरी नहीं होती हमारे यहाँ। भाई के अचानक से बदल जाने के पीछे दो वजह हो सकती हैं। कौन सी? इफ्रा ने हैरत से पूछा था। या तो जब नम होते हैं, जब बहनों की शादी होने वाली होती है,
या फिर तब जब मैं मरने वाली हूँ? उसने सोचते हुए अंदाज में कहा था। मतलब तुम मरने वाली हो? उसकी दोस्त जोर से हंसी थी, जिस पर वो अपनी सोच से बाहर निकली थी। हाय ऊपर वाले, अभी मैंने देखा ही क्या है जो मैं अभी से मर जाऊं? उसने नाराज होते हुए कहा था। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। तुम्हारी शादी का तो दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है, इफ्रा ने कहा था। अब समझ आ रहा है मुझे, उसमें उन्हें मेरी मदद चाहिए। उसके बिना कोई सर पैर की बात पर उन्होंने हैरत उसे देखा था। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इफ्रा ने दूसरी फ्रेंड को देखा था, जो खुद उलझी हुई थी। मतलब बड़े भाई मेरी बात कभी नहीं टालते हैं, इसलिए वो मुझे अपनी बनाना चाहते हैं, ताकि मैं बड़े भाई से कहूँ कि करवा दे कैफ भाई की शादी उनकी पसंद की लड़की से। उसने आंखें घुमाते हुए कहा था। इफ्रा के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। और क्या पता वो लड़की तुम ही हो? उसने नासमझी से उसे देखा था। इफ्रा के बोलने पर वो हैरान हुई थी। ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी जान ले सकते हैं, मुझसे मोहब्बत वोहब्बत नहीं कर सकते। तुम्हें पता है मुझे पूल में मरने के लिए छोड़कर चले गए थे वो? उसने गुस्से भरे अंदाज में कहा था। अच्छा, तो फिर तुम्हें पूल में से किसने निकाला था? इफ्रा के सवाल बढ़ते ही जा रहे थे और वो उलझ रही थी। मेरा दिमाग मत खराब करो तुम, उसने उसे गुस्से से डांटा था। इफ्रा अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। सोचने वाली बात तो थी, उसे पुल में से आखिर बाहर किसने निकाला था? 2 दिन पहले। मीरा, तुम भी हमारे साथ चलो, वहाँ सब तुम्हारे बारे में पूछेंगे। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर उसके मुंह पर साफ इनकार था। मुझे कहीं नहीं जाना है मम्मी, और रही बात पूछने की, तो वहाँ पर सब होंगे, इसलिए मैं नहीं जा रही। मीरा ने फौरन से जवाब दिया था और अपनी किताबें समेटने लगी थी। और तुम अकेली हवेली में करोगी क्या? उन्होंने कमर पर हाथ रखकर उसे देखा था। आराम करूंगी, मूवीज देखूंगी, उसने लापरवाही से कहा था। इतने में निदा भी तैयार होकर आई थी। हम तो तैयार हो गए हैं चाची, ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा। निदा गुलाबी कलर के ड्रेस में वो खिलता हुआ गुलाब लग रही थी। उसे देखकर रुकैया बेगम मुस्कुराई थी और मीरा ने भी उसकी दिल से तारीफ की थी। सच में मैं अच्छी लग रही हूँ? उसने पुरजोशी से पूछा था। हाँ हाँ, आज उमर भाई आपको देखते ही रह जाएंगे, मीरा ने शरारत भरे अंदाज में कहा था, जिस पर रुकैया बेगम ने उसे आंखें दिखाई थी। क्या हो जाता अगर नुमान भाई से पहले पैदा हो जाते? हम फिर आपको अपने भाई के लिए ले लेते और सारी जिंदगी हम साथ रहते। उसने मुस्कुराते हुए अपने दिल की बात कही थी। सारी जिंदगी तो फिर भी साथ नहीं रह सकते थे हम लोग, फिर भी तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ जाना पड़ता ना, निदा ने मुस्कुराकर कहा था, जिस पर मीरा ने भी मुस्कुराकर अपने होंठ दबाए थे। ये बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई? मुस्कुराते हुए उसने अपने सर पर हाथ मारा था। क्यों ना तुम्हारे लिए कोई पास में ही देख लें? क्या ख्याल है चाची? निदा ने भी शरारत से अपनी आईब्रो उचकाई थी। नहीं भाई, मुझे तो यहाँ से दूर जाना है, ताकि कैफ भाई के गुस्से से बच सकूं। और मम्मी, मैं साल में सिर्फ एक ही बार आया करूंगी और शाम को उनके साथ वापस ही चली जाया करूंगी। कितने अच्छे दिन होंगे ना वो। ना कैफ भाई मुझे देखा करेंगे, ना ही वो मुझे डांटा करेंगे, और ना ही मैं उनकी कोई जासूसी करूंगी। सुकून ही सुकून होगा जिंदगी में, उसने मुस्कुराकर इतराते हुए कहा था। जबकि रुकैया बेगम को बुलाने के लिए कैफ ने उसकी बातें सुनी थी और अपनी आईब्रो उचकाई थी। चाची, बाहर आपको सब बुला रहे हैं, उसने बाहर से ही कहा और कहकर वापस चला गया था। कैफ ने सुन लिया होगा तो वो क्या समझेगा बेचारा बच्चा, रुकैया बेगम ने परेशान होते हुए कहा था। इतनी फिक्र तो बड़ी मम्मी को भी नहीं होती होगी कैफ भाई की, जितनी आपको हो रही है। और वैसे भी सुन लिया होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4 बातें सुनाएंगे मुझे, और क्या कर लेंगे? उसने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए थे और बाहर खड़े कैफ ने गहरी सांस भरी थी और फिर वहां से चला गया था। थैंक यू कैफ, जो तुम यहाँ तक छोड़ने के लिए आए, रुकैया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि नौमान उसके साथ ही वापस ऑफिस आ गया था। उन सबको रात तक ही आना था, जबकि फैसल खान, नौमान खान और कैफ को मेहंदी के फंक्शन में शामिल होने का इरादा नहीं था। तभी वो लोग ऑफिस के काम में खुद को उलझाए हुए थे। नौमान, तुम हवेली जाओ और वहां से मुझे रेड फाइल लाकर दो, मुझे आज ही मीटिंग अटेंड करनी है, फैसल खान ने धीमे लहजे में कहा था। नौमान ने उन्हें देखा था। क्या हुआ? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा था। आप भूल रहे हैं शायद बड़े पापा, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है,
उसने सर झुकाए कहा था, जिस पर उन्होंने अपने होंठ मीट लिए थे। ठीक है, तो तुम कैफ को भेजो और कल से ड्राइविंग सीखने के लिए टाइम निकालो। अगली बार मैं ना नहीं सुनूंगा। उन्होंने ऑर्डर देने के अंदाज में कहा था, जिस पर वो सर हिलाता हुआ वहां से गया था। मेरा यहाँ आना तो बेकार ही रहा पापा, उसने नाराजगी से कहा था। आपने हाथ में पड़ी हुई फाइल को पास में रखी हुई टेबल पर ही रखा था। कुछ नहीं होता कैफ, आ रहे हैं बस हम भी, थोड़ी देर में, तुम भी रेस्ट करो। उसने गहरी सांस लेते हुए पूल को देखा और होठ मीट गया था। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पूरे 2 घंटे सोकर उसने नींद पूरी की थी और अब अपने विंडो की कमरे से बाहर देखते हुए सामने पुल के पास कैफ को फोन पर किसी से बात करते देख के चौंकी थी। मुझे सुनाते हैं ना ये हर वक्त, अब देखो कैसे गिराती हूँ। मीरा उसे ताल साइड खड़ा देख मुस्कुराती हुई दबे कदमों से आगे बढ़ी थी। धक्का देने ही लगी थी कि वो साइड हो गया था और वो सीधा पानी में आ बचाओ बचाओ, पानी में डूबते हुए अब उस खड़ूस इंसान से बोली थी, जो हाथ सीने पर बांधे खड़ा मुस्कुराता उसे देख रहा था। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। मैं सुबह तुम्हारी लाश यहाँ से लेने आ जाऊंगा, वो बेरहमी से कहता हुआ उसे डूबता हुआ देखकर भी वहां से जाने लगा था। रुक जाइए भाई, रुक जाइए। अब तक मीरा का सांस बुरी तरह फूल चुका था। उसने बंद होती आंखों से उसे जाता हुआ देखा था। मीरा उसकी बंद होती आंखों के साथ पानी में डूबता हुआ देख वो बिना सोचे समझे पूल में छलांग लगा गया था। पानी की इतनी गहराई भी नहीं थी, मगर मीरा को तैरना नहीं आता था। तभी वो डर गई थी और बेहोश हो गई थी। मीरा, आंखें खोलो। मीरा के ऊपर अपना कोट डालते हुए, उसके गाल थपथपाते हुए वो उसके हाथ पैर फूले थे। अनजाना सा एहसास था। डर ने उसे चारों तरफ से आन घेरा था। पागल लड़की, कुछ तो कहो। उसके वजूद पर हल्का सा दबाव डालते हुए वो घबराया था। उसकी सांसें अपने अंदर उतारता हुआ वो उसे सांस देने लगा था और उसको होश में आता हुआ देखकर बिजली की तेजी से उससे दूर हुआ था और नौकरानी को बुलाकर उसे उसके कमरे में पहुंचवाया था और साथ ही उसके कपड़े चेंज करने को कहकर वहां से फाइल उठाकर अपने कमरे में बंद हुआ था। दबकी दिल की धड़कनों के शोर से वो अलग ही परेशान हुआ था। ये क्या कर दिया मैंने? ठंडे पानी के नीचे खड़े होने के बाद भी वो खुद को पुरसुकून नहीं कर पा रहा था। मैं कैसे ऐसी घटिया हरकत कर सकता हूँ? खुद से उलझता हुआ वो 1 घंटे बाद शावर लेकर बाहर निकला था। नौकरानी से मीरा की तबीयत को पूछकर वो वापस अपने कमरे में था। वो अब ठीक है, बस पुल के ठंडे पानी की वजह से उसे बुखार आ गया है। हक चाहता हूँ तुम पर, मगर ऐसे नहीं। बुक शेल्फ से किताब निकालता हुआ मीरा की फोटो देखकर वो फीका सा मुस्कुराया था। जब से तुमने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी मीरा फैजान खान, जब से तुम मेरे नाम पर ही लिखी हो, तो कैसे तुमसे दूर रह सकता हूँ मैं? उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो भी मुस्कुराया था। तुम्हें अपनी नजरों से भी छुपाकर रखा हुआ है मैंने। आज कैसे खुद को बांधे हुए भी बंद तोड़ गया। मुझे तुम्हारे इतने करीब नहीं आना चाहिए था। हल्की आवाज में चलता हुआ गाना उसे अपने ऊपर ही लग रहा था। ये सच्ची था। आज तक मीरा ने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नहीं देखी थी। उसके डांट के पीछे छुपा हुआ वो प्यार, जो मीरा को समझाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा उसे डांटता था। ज्यादा ना सही, इस दिले बेकरार को थोड़ा सा तो चैन मिलता था। मगर धीरे धीरे वो डांट भी प्यार भरी डांट में बदलती जा रही थी और वो ना समझ उससे लड़ने को मजबूत इरादे बढ़ा रही थी। ये कम नहीं था कि आज सुबह में रुकैया बेगम के साथ हुई सारी बातें सुनकर खुद पर अफसोस हुआ था। शायद उसने उसे खुद से कुछ ज्यादा ही दूर कर दिया था। शायद ही कभी वो इससे मोहब्बत कर पाएगी जिस तरह वो इससे मोहब्बत करता आया है। दिल में न जाने क्यों दर्द उठा था, जिस पर काबू पाता हुआ वो उन सबको छोड़ने गया था और उसका इरादा रात को ही हवेली वापस आने का था। मगर फैसल खान के कहने पर उसने न चाहते हुए भी हवेली वापस आना पड़ा था। हवेली आते ही मीरा और उसके साथ जो कुछ हुआ, शायद ही उसके बाद उसे सुकून आने वाला था। दोनों हाथ सीधे सीने पर बांधता हुआ वो सोचकर मुस्कुराया था। उसके सीने पर लगी किताब के अंदर रखी हुई मीरा की फोटो उसने ऐसे संभाल रखी थी जैसे पता नहीं कितना कीमती खजाना हो, और संभालता भी क्यों नहीं, वो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और कीमती हिस्सा थी। बहुत हो गई तुम्हारे साथ अब बुनियाद वाली जंग,
अपनी होठ खींचते हुए वो उसकी फोटो से बातें कर रहा था। वो चाहता तो मीरा की फोटोज अपने फोन में भी रख सकता था, मगर जो अहमियत उसकी फोटो हाथ में पकड़कर देखने की थी, वो फोन में कहाँ थी। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो मीरा कि मेरी मोहब्बत को समझ सको, तुम कहता हुआ वो गहरा मुस्कुराया था। कैसा रहा मेहंदी का फंक्शन? भाईजान उनके आने की खबर सुनकर वो सीधा अपने कमरे से निकलकर भाईजान के कमरे में आया था। वही सब औरतें मीरा की तबीयत खराब का सुनकर उसके कमरे में गई थीं। ये मीरा को क्या हुआ है? उन्होंने परेशान होते हुए पूछा था। ताल में गिर गई थी। उसने सिंपल से अंदाज में उनका हाथ पकड़ते हुए कहा था। मैं शादी करना चाहता हूँ भाईजान। उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि उनके कमरे में आते हुए फैसल खान भी नहीं सुन पाए थे। क्या बातें हो रही हैं? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा और उनके बराबर में आकर बैठ गए थे। किसी और को पसंद करने लगे हो? उन्होंने फैसल खान के आने के बाद भी कैसे पूछा था। आपको क्या लगता है? फैसल खान उनकी बातों से समझ गए थे, लेकिन फिर भी वो खामोश रहे थे। हो सकता है कि हमारा वादा भूल गए हो तुम, उन्होंने गंभीरता से कहा था, जिस पर कैफ मुस्कुराया था और अपने पापा को देखा था, जिनके चेहरे के रिएक्शन भी भाईजान के जैसे थे। हो सकता है ऐसा भी, अगर आप लोगों ने मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं सारे वादे भूल जाऊंगा, उसने मुस्कुराकर कहा था, जिस पर फैसल खान ने उसे गौर से देखा था। अचानक से शादी का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? उन्होंने ठहरकर पूछा था। जब अयान की शादी हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं, जब मैं उससे 6 महीने बड़ा हूँ, उसने शरारत से कहते हुए अपने कंधे उचकाए थे। हाँ, मगर अभी तुम्हारी मंगेतर छोटी है, उसके पापा ने उसे इनकार करते हुए हरी झंडी दिखाई थी, जिस पर उसने मदद भरी निगाहों से भाईजान को देखा था। अब इतनी भी छोटी नहीं है पापा, 19 साल की हो गई है। हाँ, मगर अभी 2-3 साल और गुजर जाने दो, निदा की शादी के बाद सोचेंगे, तब तक वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। उन्होंने अभी भी मना ही किया था, मैं भी तो और बड़ा हो जाऊंगा। सीधी तरह कह दीजिए कि बूढ़ा कर कर शादी करना चाहते हैं आप लोग मेरी। वो खड़ा था, उससे मीरा के 18 साल हो जाने की बात की गई थी और अब उसके पापा मुकर रहे थे और भाईजान खामोश बैठे हुए थे। 30-31 साल की उम्र में कोई बूढ़ा नहीं हो जाता, वो भी उसके बाप थे, कहाँ कम थे। मैं हो जाऊंगा पापा। वो सीधा खड़े होकर अपने हाथ सीने पर बांधता हुआ उन्हें देखने लगा था, जो उसके पापा कम और मीरा के बड़े पापा ज्यादा लग रहे थे। तो हो जाओ, मगर मेरा फैसला यही रहेगा, उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा था। तो ठीक है, फिर आपका फैसला यही है तो मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। फिर मेरी शादी के सपने आप लोग अपनी आंखों में बसाकर रखना और मीरा के बड़े होने का इंतजार करते रहना। मैं तो नहीं आने वाला फिर वापस, उसने मजबूत लहजे में कहा था, जिस पर उसके पापा उसे देखते रह गए थे। ये पहली बार था जब कैफ ने उनके किसी फैसले पर सवाल उठाया था। ये किस अंदाज में बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैंने फैसला कर लिया है पापा, शादी होगी तो अभी होगी, वरना कभी नहीं। अब आप लोग सोच लीजिए, जब आप लोग सोच लें तो मुझे बता देना, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। वो कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था, रुको, कि तभी पापा ने उसे रोका था और वो बिना मुड़े वहीं खड़ा रहा था। जानता हूँ आपका फैसला क्या होगा, इसलिए मैंने पहले ही अपना बैग पैक कर लिया है। कल सुबह की फ्लाइट से ही अमेरिका चला जाऊंगा। पापा की गहरी खामोशी पर वो चुप हुआ था। 15 नवंबर को तुम्हारी और मीरा की शादी होगी। वो खुशी से हैरान होते हुए पलटा था और भाईजान ने भी हैरानी से उन्हें देखा था, जो उन्हें चुप करवाने के लिए उनके हाथ पर दबाव दे गए थे। थैंक यू पापा, उनका हाथ चूमते हुए वो वहां से बाहर गया था। पापा जी, आपने क्या किया? उनके सवाल पर वो मुस्कुराए थे। कुछ गलत नहीं है। जो बात हम इतने दिनों से सोच रहे थे, वो बात खुद कैसे आकर हमसे कर दी है। हम सोच रहे थे कि शायद कैफ हमारे वादे को भूल गया है, मगर उसने हमारे वादे की इज्जत रखी है। तब हमारी बारी है। 1-2 साल में आखिर शादी तो करनी ही है ना हमें दोनों की, तो इस महीने ही क्यों नहीं कर दें? उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, जिस पर भाईजान उन्हें देखने लगे थे। परेशान मत हो, चाचा जान समझ लेंगे मीरा को, और वैसे भी उमर ने निदा की रुखसती मांगी है अगले महीने। तो भाईजान ने गहरी सांस भरी थी। बच्चों की शादी करने के लिए तैयार हो, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर वो भी मुस्कुराकर गर्दन हिलाने लगे थे। आपसे एक बात पूछनी थी, मीरा ने हिम्मत जमा करते हुए कहा था। कहो, सुन रहा हूँ।
कि उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा था। आप इतने अच्छे क्यों बन रहे हैं? इसलिए कि मैं सबको ना बताऊं कि आपने मुझे पुल में गिरा दिया था। उसने आंखें छोटी की और उसे देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम चाहो तो हवेली पहुंचते ही सबको बता देना, लेकिन फिर ये भी बताना कि मैंने तुम्हें ताल से बाहर निकाला था। ऐसे तुम्हें अपनी गोद में उठाया हुआ था मैंने। कैफ ने हाथ से इशारा करते हुए उसे बताया था, जिस पर मीरा की आंखें हैरत से फटी थी। और यही नहीं, ये भी बताना कि तुम्हें होश में लाने के लिए मैंने तुम्हें अपनी सांसें भी दी थी। कैफ ने उसके नीचे के होठ पर उंगली रखते हुए कहा था कि मीरा ने फौरन से अपने होठों पर हाथ रखा था, जिस पर कैफ जोर से हंसा था। पूरी बात बताना सबको, उसने मुस्कुराकर कहते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी। आप तो बहुत घटिया इंसान हैं। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? किसने हक दिया आपको ये सब करने का? मीरा ने गुस्से से कहते हुए उसके हाथ पर मुक्के मारे थे। कैफ ने एक साइड में गाड़ी रोकी थी। जब तुम इस दुनिया में भी नहीं आई थी ना, जब से तुम्हारा इकलौता हकदार हूं मैं, उसके दोनों हाथों को पकड़ता हुआ वो सख्ती से बोला था, जिस पर वो नासमझी से उसे देखने लगी थी। और रही बात इस हरकत की, तो वो तुम्हारी जान बचाने के लिए की थी, जिस पर मीरा ने नम आंखों से उसे देखा था। बहुत बुरे हैं आप, उसने भर आई आवाज में कहा था। तो कैफ की उसके हाथों पर गिरफ्त ढीली पड़ी थी। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का, उसके आंसू साफ करते हुए वो नरमी से बोला था। और मीरा उसकी फिक्र करने के अंदाज पर हैरत से उसे देखती रह गई थी। वो वो कैफ भाई नहीं थे जिसे वो जानती थी। ये तो कोई और ही कैफ था जिसे वो नहीं जानती थी। नरम लहजा और ये बातें, उसके आंसुओं को देखकर वो एकदम तड़पा। सॉरी, वो उसको रोता हुआ देखकर अपने सीने से लगाता हुआ हद से ज्यादा परेशान हुआ था। जानती हो मीरा, मैंने तुम्हें खुद से दूर रखने की बहुत कोशिश की है, तुम्हारे साथ बेवजह झगड़ा भी किया है। मीरा ने दूर होते हुए हैरानी से उसे देखा था। मगर मैं अब और दूर नहीं रह सकता। तो मैं खुद से, कैफ की आंखों में भी नमी उतरी थी। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भाई? मीरा ने घबराते हुए कहा था। तो और किससे करूं? उसने मुस्कुराकर पूछा था। किसी और से? दिल की धड़कन तेज हुई थी, जबकि कैफ की नजरों से वो घबराहट का शिकार हो रही थी। जिससे मोहब्बत की जाती है, उसी से इजहार भी किया जाता है मीरा। और मैं कोई तुम्हारा भाई नहीं हूँ। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो। और वैसे भी हवेली में हमारी शादी की तैयारी शुरू हो गई है। मीरा ने हैरत से उसे देखा था। हमारी शादी की? मुझे शादी करनी भी है या नहीं? उसने नम आंखों से उसे देखा था। उसकी हैसियत और दर्जा कुछ ही मिनट में बदल कर रह गए थे। वो अब उसके भाई होने के नाते से उसके पास नहीं बैठा था, बल्कि उसके होने वाले हस्बैंड के नाते से बैठा था। ये कोई बड़ी बात है? अभी पूछ लेते हैं। उसने मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से एक रेड कलर की डिबिया निकाली थी। सो मिस मीरा फैजान खान, क्या आप मुझसे शादी करोगी? उसके करीब होते हुए वो गहरा मुस्कुराया था। करोगी मुझसे शादी? उसने दोबारा पूछा था, जिस पर मीरा ने हैरत से उसे देखा था। आप मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? कैफ ने ना में गर्दन हिलाई थी। और गुस्सा भी नहीं करेंगे मेरे ऊपर? कैफ ने फिर से मुस्कुराते हुए ना में गर्दन हिलाई थी। और प्यार से बात करेंगे मुझसे? उसकी बात पर कैफ ने गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। मीरा ने अपनी आंखें घुमाई थी। और मेरे ऊपर हुक्म भी नहीं चलाएंगे? कैफ ने फिर ना में गर्दन हिलाई थी। और वही किताब जो थी, उसको खोलने भी देंगे मुझे? जब तुम रुखसत होकर मेरे कमरे में आओगी तो मुझ समेत सब कुछ तुम्हारा होगा। जो मर्जी चाहे तुम वो करना। कैफ ने मुस्कुराकर देखते हुए उससे कहा था। मीरा ने मुस्कुराकर उसे देखा था। सच कह रहे हैं आप भाई? वो खुशी से छलांगे कूदती। भाई नहीं, कैफ कहो। अब हाँ भी कर दो जल्दी से। मीरा उसे देखती हुई वो अपना हाथ उसके आगे कर गई थी। आज आने में देर हो गई तुम्हें मीरा। जब से कॉलेज से आई थी, अपने कमरे में ही बंद थी। कैफ का यूं प्रपोज करना, अपनी मोहब्बत का इजहार करना हैरान कर गया था। हवेली में आते ही अपनी और कैफ की शादी की तैयारी होते हुए देखकर वो घबराई भी थी। रुकैया बेगम और जीनत बेगम दोनों ही अपनी ज्वेलरी निकाले हुए थी। हवेली में हलचल मची हुई थी। जो हलचल 2 दिन से चल रही थी, वो उसने आज नोटिस की थी। वो भी कैफ के प्रपोज करने के बाद, वरना शायद वो आज भी नोटिस नहीं कर पाती। हाँ, बस ऐसी हो गई। उसने मुस्कुराकर कंधे उचकाते हुए कहा था, जबकि निदा की नजरें तो उसके हाथ में पहनी हुई रिंग पर अटकी हुई थी। ये तुम्हें किसने दी? डायमंड रिंग को देखते हुए मीरा ने उसे मुस्कुराकर देखा था। पता है,
आज मुझे किसी ने प्रपोज किया है, उसने शरारत भरे अंदाज में कहा था, जबकि दिल इतना ही खुश था जितनी खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। किसने? और तुमने उसे हाँ भी कर दी? मीरा ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई थी। पागल लड़की, तुम किसको हाँ कर रही हो? जानती भी हो, हवेली में तुम्हारी और कैफ भाई की शादी की तैयारी चल रही है और तुम किसी और को हाँ कर आ रही हो। निदा ने परेशान होते हुए पूछा था और उसके हाथ में से रिंग उतारने लगी थी, जिस पर मीरा ने अपना हाथ पीछे किया था। क्या कर रही हो निदा तुम? रुकैया बेगम, जो उसकी और कैफ की शादी की बात करने के लिए आई थी, मगर दरवाजे पर ही उन्होंने निदा की बात सुनी थी। कुछ नहीं चाची, उसने बात संभालनी चाहिए थी। जबकि रुकैया बेगम बिना कुछ सुने मीरा के पास आई थी। किसने दी है? ये मजाक करना मीरा के ऊपर भारी पड़ा था। मम्मी, मेरी बात तो सुने। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? ये परवरिश की है मैंने तुम्हारी। मीरा ने ना में गर्दन हिलाई थी। ये मजाक सच में उसे भारी पड़ रहा था। जरा सारी भी शर्म नहीं आई मीरा, जिस पर उसने ना में गर्दन हिलाई तो रुकैया बेगम को शर्म महसूस हुई थी। अभी उतारो इसी वक्त, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए मम्मी। कोई बात नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी, और तुम कान खोलकर सुन लो। 3 दिन बाद तुम्हारी और कैफ की शादी है और साथ में रुखसती भी है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा, जिसने भी तुम्हें ये अंगूठी पहनाई है तुम उसे भूल जाओ। उन्होंने गुस्से से उसका हाथ खींचा था। आप नहीं उतार सकती मम्मी ये रिंग, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा था। रुकैया बेगम ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। निदा भी परेशान खड़ी थी। उसे खराब इंसान की पड़ी है तुम्हें। खराब तो मत बोलिए मम्मी, मीरा तड़प कर बोली थी। मैं कहूंगी उसे खराब, बदतमीज, और तुम्हें भी। और तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। उनकी बात सुनकर वो भागी थी और बुरी तरह से कैसे टकराकर गिरने ही वाली थी। वो भी अगर कैफ उसे नहीं पकड़ता तो वो गिर ही जाती। क्या हुआ चाची? मीरा उसके पीछे छुपती हुई उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़ गई थी। कुछ नहीं, चाची ने बात संभालने के लिए कहा था। कैसे कुछ नहीं? कैफ, जो रिंग मुझे आपने पहनाई है ये उतार रही हैं और आपको बदतमीज इंसान भी कह रही थी और मुझे मार रही थी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि आप आ गए मुझे बचाने के लिए। उसके सिर्फ कैफ भाई ना कहने पर इतना झटका नहीं लगा था, जितना उसकी पहनाई रिंग और उसको बदतमीज कहने पर रुकैया बेगम और निदा को झटका लगा था। अब बोलिए मम्मी, क्या कह रही थी आप? मीरा ने शरारत से कहा था, जिस पर रुकैया बेगम ने उसे घूरा था। जब तुम कैफ को हाँ कर चुकी थी तो इतने ड्रामे क्यों कर रही थी? वो तो मैं निदा को परेशान कर रही थी, आपने गलती से सुन लिया। वो गुस्से से मीरा की तरफ बढ़ी थी। आज के लिए बचा ले प्लीज मुझे, मीरा ने कैफ से मिन्नत भरे अंदाज में कहा था। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? कैफ ने हल्के से पूछा था। जो आप कहेंगे वही करूंगी, प्लीज आज के लिए बचा लीजिए। चाची, मैंने ही से रोका था। कैफ की बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर कैफ को देखा था और मीरा को घूरा था। ठीक है चलो मीरा, तुम तैयार हो जाओ, हमें मार्केट भी जाना है। निदा ने मुस्कुराकर उसे देखा था। वहीं कैफ रुकैया बेगम को अपने साथ लेकर वहां से ले गया था। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने कि भाई ने तुम्हें प्रपोज किया है? निदा ने नाराजगी जताते हुए कहा था। मम्मी जो आ गई थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा था, मुझे पता क्यों नहीं चला कि कैफ मुझे पसंद करते हैं, और ये पता भी कैसे चलता? वो हर वक्त गुस्से में ही तो रहते थे, उसने कहा। और निदा को मुस्कुराता हुआ देखकर वो शर्मा गई थी। ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। तो निदा जोर से हंसी थी। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया था जिस दिन उनकी शादी होनी थी। दोनों ने कबूल है का कहकर निकाह भी हो गया था और मीरा को कैफ के कमरे में बिठाया गया था। निदा और उसकी दूसरी कजिन मीरा को कैफ के कमरे में बैठाने गई थी। वैसे तो वो बहुत बार कैफ के कमरे में आई थी, लेकिन इस बार दिल की हालत अलग थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और कैफ की मीठी बातें तो और मोहब्बत के इजहार ने उसके दिल में और ज्यादा घबराहट पैदा कर दी थी। गुलाब के फूलों की खुशबू के साथ वो बेड के बीचों बीच बैठी हुई थी। खुद गुलाब लग रही थी, अभी तक नहीं आए। उसकी सारी घबराहट एक पल के लिए दूर हुई थी और उसे किताब का ख्याल आया, दिमाग में आया था। भारी लहंगे को संभालते हुए वो उठी थी और बुक शेल्फ के पास आकर रुकी थी। बिना ढूंढे ही उसे वो किताब सामने रखी हुई दिखाई दी थी। उसने मुस्कुराकर वो किताब उठाई थी और खोलकर देखी थी, और उसके अंदर रखी अपनी फोटो को देखकर वो बहुत हैरान हुई थी। अपने बचपन से लेकर अब तक की सभी फोटोज को देखकर वो बहुत हैरान हुई थी। और दूसरी तरफ बिना कोई शोर किए कैफ दरवाजे के पास आकर रुका था।
देख लिया, क्या है इस किताब में? वो उसके अचानक ही आने पर डरकर उछली थी। कैफ ने पीछे से ही उसे अपनी बाहों में लिया था और वो डरकर घबराई थी। उसके माथे पर पसीने की छोटी-छोटी बूंदें उभरी थीं। बहुत इंतज़ार किया है मैंने मीरा इस दिन का। इतने सालों से तुम्हें अपने दिल में सँभाल कर रखा है। आज तक सिर्फ़ तुम्हारे फ़ोटोज़ पर ही अपना हक जमाता आया हूँ, लेकिन आज से तुम्हारे ऊपर भी सिर्फ़ मेरा हक है। वो उसके माथे को चूमता हुआ उसे तड़पने पर मजबूर कर गया था। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, बहुत गुस्सा करता आया हूँ ना मैं तुम्हारे ऊपर। उसका रुख अपनी तरफ करते हुए वो मीरा के चेहरे को देखकर मुस्कुराया था, मगर आज से और अभी से मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आऊँगा। वो उसके माथे को चूमता हुआ, उसकी मांग टीका ठीक करता हुआ, उसके लाल होते गालों को देखकर गहरा मुस्कुराया था। बहुत प्यारी लग रही हो, उसका हाथ पकड़कर उसको बेड तक लाता हुआ उसको बैठने में हेल्प करने लगा था। मेरा गिफ्ट कहाँ है? मीरा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। कैफ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा था, जिस पर मीरा उसके सीने से आ लगी थी। पहले ये बताओ, मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें? कैफ के सवाल पर उसने पलकें झपकते हुए कैफ को देखा था। अच्छा, उसने हल्के से कहा था। बस अच्छा, मोहब्बत नहीं हुई मुझसे। मीरा ने मुस्कुराते हुए ना में गर्दन हिलाई थी। कोई बात नहीं, अभी नहीं हुई तो क्या हुआ, हो जाएगी। कैफ ने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगाया था। हो जाएगी ना तुम्हें मुझसे मोहब्बत? मीरा ने थोड़ी उसके सीने पर रखे उसे देखा था। सच कहूँ तो थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। मीरा की मासूमियत से कहने पर वो उसकी आंखों पर किस करने लगा था। थोड़ी थोड़ी ही सही, मगर मोहब्बत तो हो रही है ना मुझसे, इतना ही काफी है। उसके माथे को चूमते हुए वो मुस्कुराया था। मीरा भी अपनी आंखें बंद करते हुए मुस्कुराई थी। खुशियों की राहों ने उनका स्वागत किया था, जिस पर मोहब्बत से दोनों ने हाथ रखा था, जिस पर मोहब्बत से दोनों हाथ थामा और उस पर कदम रखा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।